प्यारी लग रही हो। बंदा कुछ बोल ही देता। इतने प्यार से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगा? रोज सुनती रहती है ऐसी बात है, तुम्हारे कुछ कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ आ रही हूँ यार। Of course I'm coming. Yeah, I'll be there in 10 minutes. हाँ तुम ऑर्डर करो, I'll be there. बाय। तुम कहीं जा रही? हाँ जा रही हो। नहीं, वो मुझे लगा था शायद तुम और मैं बाहर कहीं जा रहे हैं। क्यों लगा तुम्हें ऐसा? तुम जाओ ना अपने दोस्तों के साथ, मैंने कब मना किया है? नहीं, वो सिर्फ तुम और मैं, वो कोई नहीं। तुम्हें नहीं लगता हमें बाहर जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? हो सकता है इसी तरीके से हम एक दूसरे को जान पाए। मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। But you can plan with your friends whenever you want and go. I don't mind. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. भाभी आपको पता है, मामा ने झूठ बोला हमारे साथ। उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत दाइम और उसके घर वालों को बुलाया ताकि उनकी इंसल्ट कर सके और उन्हें घर से बाहर निकाल सके। मैं जानती थी पहले से। दाइम ने कॉल की थी मुझे। भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? देखो निम्रा, जो बदगुमान इंसान होता है ना, उसकी बदगुमानी वो खुद ही दूर करता है, कोई और नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कुछ भी कहती, तुमने यकीन तो करना नहीं था, इसलिए मैं खामोश रही। मामा को ये सब नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? आंटी ने खुद बुलाया था कल फायजा आंटी को, और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो खुद आई हैं और उन्होंने खुद से ये बात की है। भाभी आपको पता है ना, मैं शादी नहीं कर सकती। अगर मेरी टाइम से शादी ना हुई तो मुझे नहीं पता कि मैं जिंदगी से रहूंगी। निम्रा, ये सब ना कहो प्लीज, क्योंकि मैं तुम्हें तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। मैं बस इतना ही मशवरा दूंगी कि तुम दाइम को भूल जाओ, और रेहान अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा, उससे शादी कर लो। क्या कह रही हैं? हाँ, क्योंकि कोई और हल नहीं है। शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, अब और कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि मैं इस मामले में आपकी मदद ले सकती हूँ, पर आप तो उल्टा मुझे दाइम को भूलने के मशवरे दे रही हैं। निम्रा, ऐसा कुछ ना करना जिससे हम सब शर्मिंदा हों। इज्जत बहुत नाजुक चीज होती है, जब एक दफा चली जाए तो दोबारा नहीं आती। इसलिए बेहतर है
कि अब टाइम को भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो प्लीज़। देखो मेरी निम्रा, हेलो जी मैनेजर साहब, मैं वेट कर रहा था, आपने बताया नहीं। क्या क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि लोन अप्रूव हो चुका है। देखिए, मुझे इस लोन की बहुत जरूरत है। सारा फ्यूचर कंपनी का इसी पे डिपेंडेंट है। इन्वेस्टर्स ने भी मुझे इसी वजह से पैसे दिए थे। देखिए, मुझे हर हालत में लोन चाहिए, प्लीज कुछ करें आप। Is everything okay, Dad? सिकंदर बेटा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए। तुम्हारा भाई हमजा इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस में है। उसके सारे इन्वेस्टर अपना कैपिटल निकाल रहे हैं उसकी कंपनी में से। अब उसके शेयर जीरो पे चले गए इस वक्त। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। बेटा, अगर तुमने इस वक्त उसकी मदद नहीं की तो उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ये सब मैं ऑलरेडी जानता हूं डैड। हमजा की कंपनी की हालत क्या है, आई एम अवेयर। और आप मुझसे मदद मांग रहे हैं। ये वक्त भी बड़ी अजीब चीज है। आपको याद है, एक बार मैं भी ऐसी ही सिचुएशन में था और मैंने आप लोगों से मदद मांगी थी। और क्या किया था आप लोगों ने? मना कर दिया था। याद है? बहुत अच्छी तरह याद है बेटा। मगर उस वक्त तुम्हारी कंपनी में ठीक ठाक कैपिटल था, हमजा के पास नहीं है। इस वक्त उसको जरूरत है तुम्हारी। तुम्हारा भाई क्राइसिस में है, तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई क्राइसिस में है, कंपनी डूब रही है, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। आई एम सैड फॉर हिम। पर बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता डैड। और ये मैंने आप ही से सीखा है। सो आई एम सॉरी डैड, पर उसकी कोई मदद मैं कर नहीं पाऊंगा।